दोस्तों जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गेरुआ टोला, गेरुआ टोला, गेरुआ टोला, नाम तो आपने सुना ही होगा। कच्छेधारी, संघी, गेरुआ टोला, नागपुरिया ब्रिगेड, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन इसी गेरुआ टोले ने इस वक्त हमारे नरेंद्र मोदी भाई को बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। हमारे मोदी जी के नाम का पलीता लगा दिया है, हमारे मोदी जी के नाम पर बिल्कुल गोबर पोत दिया है और समझा दिया है कि हम अपने आगे, हम अपने मोदी जी को भी कुछ नहीं समझते। और ये कांड ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया में अब हमारे नरेंद्र मोदी जी को सफाई देनी पड़ रही है कि हम मुसलमानों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। जी हां, गुजरात यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में मौजूद है, वहां 300 के करीब विदेशी छात्र पढ़ रहे थे, जिसमें उज्बेकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान, श्रीलंका, सीरिया और अफ्रीका के दूसरे ममालिक मौजूद हैं। वहां छात्र वहां पढ़ रहे हैं और वहां छात्र जब पढ़ रहे थे तो उसी दौरान रमजान के महीने में इन लोगों ने तरावी की नमाज अदा की, वो भी अपने कैंपस में, अपने क्षेत्र में और अपने दायरे में रह करके। लेकिन जब नमाज अदा करनी शुरू की तब भगवा गुंडों का एक ब्रिगेड सामने आया और इनसे पूछने लगा कि यहां नमाज क्यों पढ़ रहे हो, ये कोई नमाज पढ़ने की जगह थोड़ी ना है। वही डायलॉग उनके सामने भी शुरू हो गया। उनके सामने, किनके सामने? जिनके सामने खुद खड़े हों अफगान, जिनके सामने तुर्कमेनिस्तान के लोग खड़े हों, उज्बेक लोग खड़े हों, श्रीलंकन लोग खड़े हों, और वहां के तरावी पढ़ने वाले लोगों से ये लोग कहते हैं कि वो कोई नमाज पढ़ने की जगह है क्या? खुले में नमाज क्यों पढ़ना? मस्जिद में जाओ, मदरसे में जाओ। मतलब ये होते कौन है ये सवाल करने वाले, और ये होते कौन है ये पूछने वाले कि यहां क्यों नमाज पढ़ रहे हो? लेकिन उसके बाद होता क्या है? हाथापाई की खबर सामने आती है। उसके बाद तो फिर क्या पूछना, जय श्री राम के नारे से पूरा कैंपस गूंज उठता है और राम जी का नाम लेकर इन लोगों ने उन विदेशी छात्रों पर हमला कर दिया। हमला भी कैसा? चाकू, छुरी, डंडा लेकर के, जो हाथ में आया उसको लेकर के बकायदा 20-25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने हॉस्टल में घुस करके नमाज पढ़ने वाले लोगों को मारा, उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, उनके कमरे में जाकर के, हॉस्टल के कमरे में जाकर के तोड़ फोड़ की। टीवी, कूलर, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम सब तहस नहस कर दिया, लैपटॉप, कंप्यूटर सब तोड़ दिया। लेकिन मुसलमानों की नफरत ने बजरंग दल, आरएसएस के लोगों को इतना नंगा कर दिया है, इतना नंगा कर दिया है कि अब इनकी नंगाई को पूरी दुनिया देख रही है। ये लोग अपना कच्छा बनियान लंगोट उतार कर फेंक सकते हैं मुसलमानों से नफरत करने के लिए। और जिस तरीके से इन लोगों ने भारत का नाक डुबाया है, अब भारत को यह समझाना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि हम कैसे मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। बकायदा 9 टीमें बनाई गई हैं इस पूरे मामले की जांच के लिए और 2 संघियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 संघियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग आखिर कैंपस के अंदर आ कैसे गए, उस एरिया में जहां दूसरों का आना जाना बिल्कुल मना है? लेकिन उसके बाद होता क्या है? चाकू, डंडे, छुरी सब कुछ होता है। 2 छात्रों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अब अस्थिर है। यानी सोच लीजिए इस हद तक इनके मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है कि इनके जय श्री राम बोलने का टाइम तभी आता है अगर ये मुसलमानों को कहीं नमाज पढ़ते हुए देख सकते हैं। और हमारे देश के हिंदू भाइयों को अब समझना होगा कि अपने बीच से इन संघ के नमूनों को निकालें, इनको उखाड़ फेंकें, बाहर करें इनको, क्योंकि ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और मुसलमानों से अपने नफरत का बहुत इजहार कर रहे हैं। और इजहार करने के लिए उनके ऊपर लाठी डंडे चलाते हैं, उनके ऊपर हमले करते हैं, उनके नमाज में, उनकी इबादत में खलल पैदा करते हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि एक आम भारतीय अगर सड़क किनारे या खुले में किसी भी जगह, पार्क में ही सही, अगर 2 रकात नमाज अदा करता है तो उसकी फोटो खींच ली जाती है सिर्फ ये कहकर के कि ये लोग यहां क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, यहां इनको परमिशन किसने दी? भाई भजन, कीर्तन, आरती, जगराता, माता का जगराता, नवरात्रि, होली, दिवाली, ये तमाम पब्लिक प्लेस में ही होते हैं। कितनों को परमिशन ली जाती है, कितनों को परमिशन नहीं ली जाती, उस बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। चंद लोग अगर कहीं नमाज पढ़ लेते हैं तब इस भारत जैसे एक सेकुलर कंट्री में लोगों के जबान पर यह नारा निकलने लगता है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान चालीसा याद आ जाता है मुसलमानों को देख करके। मुसलमान अगर ट्रेन में नमाज पढ़ रहा होता है तब
हनुमान चालीसा याद आता है। मतलब हनुमान चालीसा याद करना है, जय श्री राम का नारा भी लगाना है, लेकिन तब जब मुसलमान नमाज पढ़ रहा होगा, इबादत कर रहा होगा, उनकी नमाज में जब खलल डालने की जरूरत होगी तब। अब नमाज में खलल डालने वालों को क्या कहा जाता है ये पूरी दुनिया जानती है। इबादत में खलल डालने वालों को क्या कहा जाता है इसके लिए पूरे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। इबादत में, पूजा आस्था में जो लोग अड़चन डालते हैं उनको क्या बोलते हैं, इस बारे में आप संतों महंतों के विचारों को आप सुन सकते हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी में जो छीछा लेदर हुआ है उसने मोदी जी के नाक को डुबो दिया है, उनकी इज्जत डुबो दी है। दो वजह देखिए, पहला तो यह कि वो विदेशी छात्र हैं। तुरंत विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आ गया, विदेश मंत्रालय ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और कार्रवाई होती है। लेकिन यहां यह सवाल नहीं उठ रहा है कि वो तो नमाज पढ़ा तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वजह इससे कि नमाज पढ़ना कोई अपराध नहीं है, कोई कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। आप उनके साथ क्या कर रहे हो, कहीं नमाज पढ़ने वाले शख्स के पीछे आप लात मार देते हो, उसको लात मार के उठाते हो। ये है इंसानियत, ये है मानवता, और ये है इनके संस्कार ऐसे लोगों के। और आज भारत को समझाना पड़ रहा है कि हमारे देश में धार्मिक भेदभाव नहीं होता। अमेरिका ने 2 बार सीए को लेकर टिप्पणी क्या कर दी, भारत सरकार को कहना पड़ा, विदेश मंत्रालय को कहना पड़ा कि अमेरिका ना समझाए हमको, हमारे मामलों में ना बोले। पर सवाल है कि जब पूरी दुनिया को आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सताए हुए पीड़ित जो वहां के माइनॉरिटी हैं, खास तौर से गैर मुसलमान हैं, उनको नागरिकता देंगे, तो क्या वो देश नहीं पूछेंगे आपसे कि आप कौन होते हैं हमारे लोगों को नागरिकता देने वाले? और आप ये कैसे तय करेंगे कि हमारे लोगों का हमारे इलाके में उत्पीड़न हो रहा है धर्म के आधार पर? भाई धर्म के आधार पर जब नमाज पढ़ते हुए शख्स को लात मारा जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जब धर्म के आधार पर मस्जिदों, मदरसों और उनका नाम देख करके उनके घरों को निशाना बनाया जा सकता है, तो इसको सेवा सत्कार फूल माला नहीं कहा जाएगा, इसको भी तो उत्पीड़न कहा जाएगा, इसको भी तो अत्याचार कहा जाएगा। तो ये सवाल है जो भारत के ऊपर उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उठ रहे हैं कि इनको आखिर क्या नाम देंगे, क्या इनको उत्पीड़न, अत्याचार इसको नहीं कहा जाएगा, क्या इसको इनाम कहा जाएगा? 2 संघियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से 2 के नाम भी सामने आ गए हैं, और ये दोनों ही संघी हैं और इनका ताल्लुक बजरंग दल से बताया जा रहा है। इनका नाम है हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल। तो हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल, इन 2 लोगों का नाम सामने आया है। और आप सोचिए कि इन लोगों के मन में कितनी नफरत भरी हुई कि कहीं टोपी वालों को, कहीं दाढ़ी वालों को, कहीं नमाज पढ़ते हुए लोगों को ये अपना निशाना बनाते हैं। चाकू, छुरी, डंडा, ये संस्कारी और शरीफ लोगों के निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बताने के लिए काफी है कि गुजरात किस तरीके से नफरत का एक हब बन चुका है। तब से लेकर आप तक इसमें सुधार देखने को नहीं मिला। जिस इलाके में, जिस स्टेट की गवर्नमेंट बलात्कारियों, रेपिस्टों और मर्डरर्स को छोड़ देती है, सजा मिलने के बाद भी उन्हें रिहा कर देती है, जिस पर बहुत बड़ा एक्शन होता है, पूरे देश में बवाल मचता है, पूरी दुनिया थू थू करती है, तब जाकर उनको धीरे धीरे गिरफ्तार करने का काम शुरू होता है। लेकिन इज्जत जो बख्शी गई है अपराधियों को, मवालियों को, गुंडों को, वो गुजरात में। सवाल है कि इनको गिरफ्तार करने से क्या होता है? इनकी जांच होनी चाहिए, और वो भी आतंकवादी नजरिए से, दृष्टिकोण से, आतंकवादी टेरर एंगल से इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनको छुरी, चाकू, डंडे, हथियार इनको आखिर किसने दिए, कहां से आए, इन्होंने कहां से ट्रेनिंग ली मार पीट करने के लिए, चाकू छुरी चलाने की ट्रेनिंग कहां से ली, इनका मात्र संगठन कौन है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। और ये बजरंग दल के नमूने पूरे देश को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुले हैं। और इनको सत्ता और सिस्टम का सपोर्ट ना होता तो ये इतने उछल कूद ना रहे होते। 4 लोग इनका छक्का छुड़ा सकते हैं। अगर 4 लोग समाज में ही 4 लोग अगर खड़े हो जाएं इनको शांत करने पर, तो इनकी औकात नहीं है कि ये 100 लोगों की भीड़ लेकर के 4 लोगों का मुकाबला कर सकें। क्योंकि सच की ताकत झूठ से बहुत बुलंद होती है और झूठ टिक नहीं पाती। और ऐसे फरेबी और झूठे लोगों के सामने
सच कभी भी सरेंडर नहीं करती, लड़कर मुकाबला करती है। और जिस तरीके से गुजरात की पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है, उससे तो यह साफ हो रहा है कि गुजरात की पुलिस कभी कभी मुसलमानों के फेवर में भी काम करती है। अगर पीड़ित मुसलमान है तो उसके फेवर में भी काम करती है। देखिए ना कैसे जब मामला विदेश के मुसलमानों का होता है तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बताने की कोशिश होती है, लेकिन अपने देश के मुसलमानों का, अपने देश के लोगों का सम्मान करने की बात आती है तो कैसे आंखें तरेर कर समझाई जाती है कि जोर से बोलो जय श्री राम। और जय श्री राम के नारे के नाम पर किस हद तक आतंक बचाने की कोशिश हो रही है, ये बात अब पूरी दुनिया देख चुकी है। अभी तो 2024 का पूरा इलेक्शन होना ही बाकी है, पर यह सवाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि कब तक यूं ही गैरों पे कर्म करते रहेंगे और अपनों पे सितम करते रहेंगे। कभी नागरिकता कानून के नाम पर, कभी सीए एनआरसी के नाम पर, एनपीआर के नाम पर। आखिर इतनी नफरत का बीज बो करके कितना वोट हासिल होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, और ईवीएम अगर जिंदाबाद है तो 140 करोड़ वोट आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 400 से प्लस आपकी संख्या भी आ जाए लोकसभा में, लेकिन इतनी बड़ी संख्या लेकर के क्या करेंगे जब आपका दिल ही बड़ा नहीं है और इतना छोटा दिल है, इतना छोटा दिल है कि उसमें मुसलमान रहने के तो लायक बिल्कुल भी नहीं है। और ये घटना बताने के लिए काफी है कि गुजरात नरेंद्र मोदी का हब होने के बावजूद भी अपनी पुरानी पहचान को मिटा नहीं पाया है, भले ही वो देश के प्रधानमंत्री का घर हो। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।